1961 में एक हिट फिल्म बनाया गया था। उस फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है, देवानंद और आशा पारेख। और उस फिल्म का एक हिट गाना था, आपको भी याद होगा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। आज मुझे वो गाना याद आता है। 100 सवाल पहले जेपीसी की मांग थी, आज भी है और कल भी रहेगी। आज आप जानते हैं कि 5 फरवरी से रोज हम 3 सवाल प्रधानमंत्री से पूछते आ रहे हैं। आज 100 सवाल पूरे हो गए। ये सवाल हम अडानी से नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल हम प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं। इन 100 सवालों के बारे में जो संदर्भ है, कैसे तैयार किया गया, मेरे साथी अमिताभ दुबे इस पर आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ये पिछले 1.5 महीने से सुबह, दोपहर, शाम, रात इन सवालों में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बिठाई है, विशेषज्ञों की समिति, जाने माने विशेषज्ञ हैं, ये समिति अडानी केंद्रित समिति है। ये अडानी से सवाल पूछेंगे। हम जो सवाल कर रहे हैं अडानी से नहीं कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा नहीं किया जा सकता। वो सोचेंगे भी नहीं, उनको हिम्मत भी नहीं होगी इन सवालों पर विचार करने के लिए। ये सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है। जेपीसी में बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, बहुमत बीजेपी की होगी, पर उसके बावजूद विपक्ष को एक मौका मिलेगा इन सवालों को उठाने के लिए। जवाब आएगी सरकार की ओर से और ये सब रिकॉर्ड में जाएगा। 1992 में हर्षद मेहता घोटाले के समय जेपीसी की मांग उठी थी विपक्ष की ओर से। सरकार ने पहले खिचखिचाई, उसका समर्थन नहीं किया, पर 2-3 महीने बाद आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मंजूरी दे दी और हर्षद मेहता घोटाले में 1992 में एक जेपीसी का गठन हुआ। रिपोर्ट आई, उस पर कार्रवाई हुई, सेबी को और अधिकार दिए गए, कैपिटल मार्केट को और मजबूत किया गया। 2001 में एक और घोटाला हुआ, केतन पारेख घोटाला। कांग्रेस विपक्ष में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तब प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सब मिलकर जेपीसी की मांग की। वाजपेयी जी ने नहीं माना, पर बातचीत के बाद जेपीसी का गठन हुआ। तो जेपीसी का गठन हुआ 1992 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। जेपीसी का गठन हुआ 2001 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और दोनों स्टॉक मार्केट घोटाले थे। ये जो घोटाला है, महाघोटाला, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है। ये सरकार की नीयत और सरकार की नीतियों से संबंधित है। प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से संबंधित है। ये सवाल इसीलिए हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं चुप्पी तोड़िए गौतम अडानी जी, हम कह रहे हैं चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी। और यही मौलिक अंतर है सुप्रीम कोर्ट समिति और जेपीसी के बीच में। ये सुप्रीम कोर्ट समिति सरकार से कोई सवाल नहीं करेगी, सरकार को क्लीन चिट दे देगी।
और हम समझते हैं, मैंने 15 फरवरी को आपको संबोधित किया था और मैंने कहा था आपको याद होगा कि ये समिति सरकार को, प्रधानमंत्री को दोष मुक्त करने की कवायद के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार को और प्रधानमंत्री को दोष मुक्त करने की कवायद के अलावा ये समिति और कुछ नहीं है। ये क्लीन चिट समिति होगी सरकार को। तो इसीलिए जेपीसी की मांग हम बार बार कर रहे हैं। इसके पहले कि अमिताभ दुबे आपको इन सवालों के बारे में और कुछ जानकारी दें, आज का 100वां सवाल हमने निकाल दिया है, आपको मिल गया होगा अंग्रेजी में और हिंदी में। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, उसके बाद अमिताभ आपको संबोधित करेंगे। ये जो प्रयास किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से कि एक फॉर्मूला ढूंढा जाए, एक बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक मिडिल पाथ ढूंढा जाए कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले, तो बीजेपी राहुल गांधी जी की माफी की मांग वापस ले लेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल हम मंजूर नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एक हकीकत है, जो सवाल हम पूछ रहे हैं मौलिक सवाल है, बुनियादी सवाल है, ये हकीकत है, ये हुआ है। जो माफी मांगने की बात बीजेपी कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी है, झूठे आरोप हैं। तो इन दोनों के बीच में ये कहना कि आप ये वापस लीजिए तो हम माफी मांगने की बात वापस लेंगे, हम सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। राहुल गांधी जी ने स्पीकर को लिखा है, लोकसभा के रूल 357 के तहत उन्होंने मांग की है कि उनको एक मौका दिया जाए बोलने का, उनका लोकतांत्रिक हक बनता है। स्पीकर उस पर क्या निर्णय लेंगे वक्त ही बता पाएगा। पर यह कहना कि एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम पहचानते नहीं हैं, हम स्वीकारते नहीं हैं। यह हमसे बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि ये जमीन आसमान का फर्क है जेपीसी की मांग और माफी की मांग के बीच में। ये माफी की मांग जो बात आ रही है बार बार, ये इसीलिए कहा जा रहा है ताकि ध्यान अडानी घोटाले से हटाया जाए, ताकि जो प्रधानमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी है, नियत है, नीतियां हैं, जिसकी वजह से यह घोटाला हुआ है, उससे ध्यान हटाया जाए। डिस्टॉर्ट, डिफेम, डाइवर्ट, प्रधानमंत्री की भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं। 3D, प्रधानमंत्री 3D, 5T, 4S ऐसे बोलते रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं 3D है, डिस्टॉर्ट, डिफेम एंड डाइवर्ट। उन्होंने राहुल गांधी जी के बयानों को डिस्टॉर्ट किया, राहुल गांधी जी को डिफेम किया, बदनाम किया, और अभी डाइवर्ट करना चाहते हैं अडानी के मामले से।